हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, राजकीय महाविद्यालय बयाना में सह आचार्य समाजशास्त्र, अपने बीए पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का पेपर फर्स्ट में स्वागत करती हूँ। आज बच्चों, हम आपके लिए थर्ड यूनिट से एक टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है माध्य, अर्थात एवरेज। आज हम बात करेंगे माध्य का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उपयोगिता क्या है, साथ ही उसके उद्देश्य क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। माध्य संपूर्ण श्रेणी या तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मूल्य अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों के मध्य में स्थित होता है, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है आपको। इसीलिए इसे हम माध्य कहते हैं। यह एक प्रकार से केंद्रीय मूल्य को व्यक्त करता है। यह विशाल तथ्यों, आंकड़ों अथवा संख्याओं के संक्षिप्तीकरण के रूप में केंद्रीय मूल्यों को स्पष्ट करने वाला अंक या मूल्य होता है। तो बच्चों, ये मैंने अभी आपको बताया था माध्य का अर्थ। अब चलिए और भली भांति समझने के लिए हम एवरेज की कुछ परिभाषाओं पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं आपके लिए कॉक्सटन और काउडेन की। कॉक्सटन और काउडेन के शब्दों में माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। चलिए अब एक और परिभाषा देखते हैं। वो परिभाषा है पीवी यंग की। पीवी यंग बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर है। उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ऑथेंटिक है। चलिए, उनके अनुसार विशाल अंकों को संक्षिप्त करने के लिए आवृत्ति वितरण अत्यधिक उपयोगी पद्धति है, लेकिन संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण श्रेणी की विशेषताओं को एक अथवा अधिक से अधिक कुछ महत्वपूर्ण अंकों में संकुचित करने के द्वारा बहुत अधिक आगे बढ़ाई जा सकती है। ये अंक माध्यम के रूप में जाने जाते हैं तथा वे एक चरण के विशिष्ट मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको माध्य यानी एवरेज का अर्थ बताया, साथ ही मैंने आपको दो महत्वपूर्ण राइटर्स की परिभाषाएं बताई हैं। अब आगे दृष्टिपात करते हैं माध्य की उपयोगिता क्या है और उद्देश्य क्या है। जब तक उपयोगिता और उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक आप इसको भली बात नहीं समझ पाएंगे। पहली उपयोगिता देखिए, संक्षिप्तीकरण। दूसरा है तुलना। तीसरा है विश्लेषण। चौथा है अनुपात निर्धारण। पांचवा है सरलीकरण और छठा है आपका छठा टॉपिक है आपका मार्गदर्शन करना। ठीक है, अब इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम संक्षिप्त में प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको ये भली भांति समझ आ जाएंगे। पहला देखते हैं संक्षिप्तीकरण में सहायक, यानी पहली उपयोगिता इसकी क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य विशाल तथ्यों के
संक्षिप्तीकरण में सहायता करना है। वर्गीकरण और सारणीयन के बाद भी उनके परिणामों को याद रखना हमारे लिए कठिन होता है। ऐसे में माध्य के द्वारा एक अंक का आंकलन कर दिया जाता है, तब वे याद रखने में बहुत सरल हो जाते हैं। तो पहला उपयोगिता मैंने आपको बताई, संक्षिप्तीकरण में ये हमारी मदद करता है। दूसरा है तुलना में सहायक। इसमें विभिन्न क्षेत्रों या समूहों के तथ्यों को क्रम से अलग अलग माध्यों की सहायता से एक अंक के रूप में संक्षिप्त करके हम परस्पर तुलना कर सकते हैं। ये कार्य हमारे लिए इसकी वजह से ही आसान हो जाता है। तो दूसरी उपयोगिता मैंने आपको बताई, वो एवरेज की तुलना करने में सहायता करना है। अब तीसरी विशेषता पर नज़र डालते हैं, वो है विश्लेषण में सहायक। इसका मतलब है एवरेज हमें विश्लेषण करने में सहायता देता है। क्यों? क्योंकि तुलना के आधार पर शोधकर्ता प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है, जिससे सामान्यीकरण और व्याख्या करना बहुत सरल हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर एवरेज है हमारे पास तो हमें सामान्यीकरण करने में, व्याख्या करने में तथ्यों की काफ़ी आसानी हो जाती है। चौथा पॉइंट लेते हैं, वो है अनुपात निर्धारण। माध्य के द्वारा तथ्यों के दो समूहों के परस्पर अनुपात को ज्ञात करना सरल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अनुपात निर्धारण में यह हमारी मदद करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया कि माध्य के द्वारा तथ्यों के दो समूहों के परस्पर अनुपात हम इसी विधि से ज्ञात कर पाते हैं। अब देखिए पांचवा उपयोगिता और उद्देश्य, वो क्या है? सरलीकरण करना। इसका मतलब है विशाल आंकड़ों को माध्य उनके केंद्रीय मूल्य को ज्ञात करता है और ऐसे केंद्रीय मूल्य को ज्ञात करके सरल तथा छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो कैसा हो जाता है? मैंने आपको बताया है विशाल आंकड़ों को माध्य क्या करता है? उनके केंद्रीय मूल्य को ज्ञात कर लेता है और फिर सरल बना देता है और फिर छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत कर देता है। यह हमारे लिए कैसा हो जाता है? सरल हो जाता है। हमें याद रखने में सरल हो जाता है, समझने में सरल हो जाता है। तो इस तरह से इसका एक जो उपयोगिता है वो सरलीकरण करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसमें है समग्र का प्रतिनिधित्व करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है इसका। किसी विशाल तथ्यों के समूह, वर्ग अथवा समग्र आंकड़ों को माध्य के द्वारा समझा जा सकता है, परखा जा सकता है और जाना जा सकता है। तो बच्चों इसका मतलब है कि ये हमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने के में बहुत हमारी मदद करता है। हम माध्य के द्वारा तथ्यों के समूह को, वर्ग को, समग्र को, आंकड़ों को समझ सकते हैं, परख सकते हैं और जान सकते हैं। अब लास्ट बिंदु है मार्गदर्शन करना। माध्य के द्वारा किसी समाज अथवा देश की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, जनसांख्यिकी आदि स्थितियों की वस्तु स्थिति को समझा जा सकता है। इस आधार पर संबंधित समाज के विकास के कार्यक्रमों की योजना तैयार की जा सकती है। यानी किसी भी देश के, किसी भी समाज के जो संबंधित हैं विकास, उसके कार्यक्रम की योजना हम माध्य के माध्यम से तैयार कर सकते हैं।
अतः स्पष्ट है कि यह विधि अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी विधि है और बहुत सहायक विधि है। ये हमें तथ्यों को समझने में, जांचने में, जानने में, परखने में हमारी बहुत मदद करता है। इस तरह बच्चों, मैंने आज आपको एवरेज समझाया है। एवरेज क्या है उसका अर्थ बताया। उसके बाद मैंने डेफिनेशन बताई, यानी परिभाषा पर दृष्टिपात किया। उसके बाद मैंने आपको इसके गुण बताए। गुण मीन्स उपयोगिता क्या है, उद्देश्य बताए हैं। जो 7 हैं उस सातों पॉइंट को मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। इस तरह से मैंने आज आपको एवरेज बताया और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है ना, तो आप रिटन में PDF देख लीजिए इसकी। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है ही है आपके पास। आप चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और आप चाहें तो मेल के द्वारा अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।